दोस्तों आज का वीडियो मून और मार्स से रिलेटेड है। और अगर आपको भी स्पेस के बारे में नई नई चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में कुछ ऐसी फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूँ जो कि साबित करती हैं कि मून और मार्स के ऊपर भी ज़िंदगी है, वहाँ पर भी कोई ना कोई ज़रूर रहता है। और ये फ़ोटोज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मैंने हर कहीं से नहीं उठाई हैं, ये फ़ोटोज़ नासा ने खुद शेयर की हैं। नासा के जो रोवर्स हैं जो मून और मार्स की सतह पर घूमते हैं, उन रोवर्स ने ये फ़ोटो ली है। उन फोटोज़ के अंदर एक्चुअल में कुछ स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों मून के ऊपर। और मून की दूरी अर्थ से करीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और जुलाई 1969 के अंदर नासा का अपोलो 11 मिशन था। उस मिशन के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह के ऊपर पहली बार कदम रखा था। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक मून के ऊपर मून वॉक की और मून की मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे किए। और नासा कहती है कि मून के ऊपर ना ही तो हवा चलती है ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन है, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान थे आज भी वो पैरों के निशान मून के ऊपर वैसे के वैसे ही हैं। वहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को और उनके साथियों को कुछ भी स्ट्रेंज दिखाई नहीं दिया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन चांद के चारों तरफ घूमने वाली सैटेलाइट्स ने हमें मून के डार्क साइड की फोटोज़ भेजी। अब मून की डार्क साइड वो होती है जो हम कभी देख नहीं पाते हैं, वो मून के हमेशा दूसरी साइड रहती है। और जो फोटोज़ उस सैटेलाइट ने भेजी थी वो फोटोज़ हैरान कर देने वाली थी। उन फोटोज़ के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि जो मिट्टी के सैंपल नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से लेकर आए थे वो मिट्टी वहां पर नहीं थी। वहां पर पूरा का पूरा सरफेस मेटल का बना हुआ था। अब कई साइंटिस्ट का ये दावा है कि कई अरबों साल पहले चांद से एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था, जिसकी वजह से जो उस एस्ट्रॉयड का मेटल था वो चांद के ऊपर रह गया। लेकिन कई रिसर्चर इस बात को नहीं मानते, क्योंकि अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के साथ टकराता तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वोरिंग ने दावा किया है कि कई बार नासा ऐसी फोटोज रिलीज कर चुकी है पब्लिकली जिनमें साफ साफ अंडरग्राउंड एलियंस होने के सबूत दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बीच में आपको एक थोड़ा सा अजीब तरह का पत्थर दिखाई दे रहा होगा और वो पत्थर कम एक बिल्डिंग की तरह ज्यादा लग रहा है। जब स्कॉट सी वोरिंग ने इसके ऊपर रिसर्च की और अपनी रिपोर्ट शेयर की पब्लिकली, उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जब नासा ने उन फोटोज को अपडेट किया, पहले वाली फोटो के अंदर जो हमें बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी वो अब वाली फोटो के अंदर नहीं दिखाई दे रही हैं। अब अगर चांद पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये बिल्डिंग्स गायब कैसे हो गई? अगर ये बिल्डिंग गायब हुई है तो इसके केवल और केवल 2 ही रीज़न है। या तो एलियंस हैं चांद के ऊपर जो कि ज़मीन के नीचे रह रहे हैं जैसा स्काउट सी वोरिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि नासा ने एडिट करके उन बिल्डिंग्स को गायब कर दिया हो। अब अगर नासा ने भी उन बिल्डिंग्स को एडिट किया है यानी कि वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज है, तभी नासा उन बिल्डिंग्स को दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अगर वहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज नहीं होता तो नासा क्यों छुपाती उन बिल्डिंग्स को? अब चलते हैं दोस्तों हम चांद से आगे बढ़कर मार्स के ऊपर। और मार्स की दूरी धरती से करीबन 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन जैसा कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो 2 सालों में एक दिन ऐसा आता है जब मार्स और अर्थ की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। वो दूरी केवल और केवल रहती है 6 करोड़ 40 लाख किलोमीटर। अब ये दूरी इतनी भी कम नहीं है, लेकिन जितने भी सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं मार्स के लिए वो सारे उस एक दिन को छोड़े जाते हैं। और आज तक करीबन 21 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं मार्स के लिए, लेकिन 21 में से 17 रोवर्स या फिर सैटेलाइट्स मार्स के ऊपर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि 21 में से 4 ऐसे रोवर्स थे जो मार्स के ऊपर सक्सेसफुली लैंड हुए और वो अब मार्स के सतह के ऊपर घूम रहे हैं और हमको मार्स के अलग अलग पिक्चर्स क्लिक कर कर भेज रहे हैं और मार्स के अलग अलग राज भी खोल रहे हैं। स्कॉट सी वोरिंग ने उन सभी फोटोज़ को एकदम क्लोजली मॉनिटर किया। मैक्सिमम फोटो में कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ कुछ फोटोज़ ऐसी थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स थी। और उन फोटोज़ को देखने के बाद में ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मार्स के ऊपर भी जिंदगी है। सबसे पहली फोटो के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे अजीब अजीब शेप के पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उन सभी पत्थरों के अलावा एक आपको छोटा सा पिरामिड भी दिखाई दे रहा होगा। अब इन पिरामिड्स ने धरती के ऊपर भी काफ़ी बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है और अब ऐसे सेम पिरामिड्स थोड़ी सी छोटे साइज के मार्स के ऊपर भी मिले हैं। अब किसी न किसी ने तो उस पिरामिड को मार्स के ऊपर बनाया है और अगर किसी ने वहां पर पिरामिड बनाया है तो जरूर वहां पर कोई ना कोई है। स्कॉट सी के अकॉर्डिंग मार्स के ऊपर छोटे छोटे एलियंस रहते हैं और उन छोटे छोटे एलियंस ने ही इन छोटे छोटे पिरामिड्स का निर्माण किया है। मार्स के ऊपर 4 रोवर्स इधर उधर घूम रहे हैं। उन 4 रोवर्स में से नासा का एक क्यूरियोसिटी रोवर भी है जिसको बनाने की कीमत थी करीबन
$2.5 बिलियन। और उस रोवर ने लैंडिंग से लेकर अब तक हजारों फोटोज भेजी हैं और मैक्सिमम फोटोज में कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ कुछ फोटोज ऐसी हैं जिनमें कुछ कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। उन सभी फोटोज में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली फ़ोटो 1976 के अंदर विकिन 1 ने भेजी थी, जिसने इंटरनेट के ऊपर तहलका मचा दिया था। इस फोटो के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि एक चेहरा दिखाई दे रहा है। अब ये चेहरा या तो हो सकता है कि इत्तेफाक हो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी की याद में ये चेहरा बनाया हो। धरती के ऊपर भी एंशिएंट टाइम्स में इजिप्शियंस अलग अलग चेहरे बनाते थे उनकी याद में। हो सकता है कि एलियंस ने भी किसी की याद में ये चेहरा बनाया हो। और 2017 में क्यूरोसिटी रोवर ने एक और फोटो भेजी जिसने भी इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस फोटो के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हड्डी पड़ी है और ये हड्डी देखने में ऐसी लग रही है कि किसी छोटे कद वाले एलियन की हड्डी है जो कि समय के साथ गल चुकी है और अब काफी बुरी दशा में है। लेकिन नासा ऐसा नहीं मानता। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं, ये कोई आम पत्थर है जिसकी हवाओं के कारण ऐसी शेप बन चुकी है। चलो मान लेते हैं कि ये एक इत्तेफाक था, लेकिन अब जो आपको फोटो दिखाई दे रही है इसमें बीच में एक खोपड़ी पड़ी नजर आ रही है। अब एक खोपड़ी इत्तेफाक से बनना नामुमकिन है और इस फोटो को देखने के बाद में रिसर्चर्स को पक्का भरोसा हो गया कि मार्स के ऊपर जिंदगी है। इन सभी फोटोज को देखने के बाद में प्रूफ होता है कि मार्स के ऊपर भी 3 अरब साल पहले धरती की तरह हरी भरी हरियाली थी, बड़े बड़े समुद्र थे। और इन समुद्र का एक और एग्जाम्पल है ये फोटो। इस फोटो के अंदर आपको एक मछली के आकार का पत्थर दिखाई दे रहा होगा। अब जैसा आकार इस पत्थर का है, सेम डिट्टो वैसा आकार मछली का ही होता है। और यहाँ से अंदाजा आता है कि मार्स के ऊपर पानी भी था और माना अब भी ये जाता है कि मार्स के ऊपर अभी भी पानी है, लेकिन वो निचली सतह के ऊपर चला गया है, ऊपर उसके रेत आ चुकी है। और फिर दोस्तों 2014 में एक रोवर ने एक फोटो भेजी और उस फोटो को देखने के बाद में कोई मना ही नहीं कर सकता कि मार्स के ऊपर एलियंस नहीं है। उस फोटो के अंदर कोने में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एक कहीं से लाइट निकल कर आ रही है। अभी ये लाइट जीता जागता सबूत है एलियन एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ये एक तरह की आर्टिफिशियल लाइट है और ऐसी लाइट नेचुरली कभी भी नहीं बन सकती। और ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि ये रात को फोटो ली गई है और रात को सूरज की भी हम किरणें नहीं मान सकते कि कहीं से टकरा कर आ रही है। और 2015 में एक और फोटो सामने आई जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर एक औरत का स्टैचू बना हुआ दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो औरत कहीं से जा रही है और वो वहीं पर खड़ी की खड़ी जाम हो गई, पत्थर बन गई। और रिसर्चर्स का ये मानना है कि मार्स के ऊपर जो एलियन है उनका कद तो हमसे ज़रूर छोटा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि एक फ़ोटो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इंजन जैसे आकार का पत्थर दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि ये कोई इंजन है जिसके ऊपर समय के साथ धूल इकट्ठी हो गई हो सकता है कि ये इंजन किसी स्पेसशिप का टूट कर गिर गया हो, एक या फिर ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। यही थी दोस्तों आज तक की स्ट्रेंज थिंग्स जो कि मून और मार्स के ऊपर देखी गई हैं। आपको कैसा लगा स्ट्रेंज थिंग्स का एपिसोड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और एपिसोड चाहिए तो हम ज़रूर आपके लिए खुशी खुशी ऐसे और एपिसोड्स बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।